कोर्स एडिक्स की तरफ से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम के पिक्यूलियर बिहेवियर, ये किसकी वजह से है? द प्रॉपर्टी ऑफ बेरिलियम आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ रेस्ट ऑफ एलिमेंट ग्रुप 2 ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी। ये देखें, ये आपको मालूम है कि चार्ज डेंसिटी जो है वो कहते हैं चार्ज को कहते हैं और डिवाइडेड बाय साइज। तो ये याद रखिए, अगर आपके पास लिथियम है तो अगर आपके पास बेरिलियम है तो बेरिलियम पे +2 चार्ज है और इसमें शेल 2 है। और अगर आपके पास मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम पे चार्ज 2 है और शेल 3 है। अगर आपके पास कैल्शियम है तो कैल्शियम पे चार्ज +2 है और शेल 4 है। अगर आपके पास स्ट्रोंटियम है तो स्ट्रोंटियम पे +2 चार्ज है और शेल इसके 5 है। अगर आपके पास बेरियम है और इस पे चार्ज 2 है और शेल 6 है, तो यहाँ पर 2 को डिवाइड किया जाता है 2 पे और यहाँ पर 2 को डिवाइड किया जाता है 6 पे। तो इसका मतलब ये है कि बेरिलियम की चार्ज डेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा होती है। अब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है तो इसमें डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होंगे। तो याद रखे, बेरिलियम में डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा है। ये देखिए, अगर आपके पास बेरिलियम है तो बेरिलियम जो है अगर यहाँ पर आपके पास आयोडीन है, अगर यहाँ पर आपके पास क्या है, आयोडीन है और आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, तो ये जो है अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो इसमें देखिए डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस होती है। ये आयनिक कंपाउंड है लेकिन डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस होती है क्योंकि ये हाई चार्ज डेंसिटी, इसकी हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करता है और फिर इसको खींचता है, यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन को खींचता है और इलेक्ट्रॉन देता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन देगा और फिर लेगा, तो एक किस्म की डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर होती है। तो ये ग्रुप नंबर ए में मौजूद होती है और रेस्ट ऑफ ग्रुप नंबर ए के बेरिलियम में मौजूद होती है और रेस्ट ऑफ एलिमेंट में यह कैरेक्टर मौजूद नहीं होते। इसको हम पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम कहते हैं। देखिए, बेरिलियम जो है सबसे लाइटेस्ट है, सबसे हल्का है। क्यों? क्योंकि इसका जो एटॉमिक मास है ये बहुत ही कम होता है और सबसे हार्डेस्ट है। और हार्डेस्ट इसलिए है कि इसका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इसके एटमों के दरमियान जो डिस्टेंस होती है, एटमों के दरमियान जो डिस्टेंस होती है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस की कम होने की वजह से ये हार्डेस्ट है, बहुत हार्ड होता है। इज लाइक आयरन की तरह बिल्कुल हार्ड होता है। दूसरा, इसकी बेरिलियम जो है उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है। इसको मेल्ट करना और बॉयल करना ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बेरिलियम का भी मैंने बताया इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। ये आयरन की तरह बहुत सख्त होता है, लेकिन रेस्ट ऑफ एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो कम होता है। बेरिलियम आसानी से रिएक्शन नहीं करता है, किसके साथ? वाटर के साथ और एयर के साथ वो रिएक्शन नहीं करता है, रेस्ट ऑफ एलिमेंट कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको कि अगर मेटालिक कैरेक्टर, देखिए मेटल की रिएक्टिविटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का। अगर मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये याद रखिए उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है,
लेकिन बेरिलियम इतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होता है देन द रेस्ट ऑफ एलिमेंट, इसलिए वो वाटर के साथ अपॉन हीट वो रिएक्शन नहीं कर सकता है, व्हाइल रेस्ट ऑफ एलिमेंट कैन डू सो। इस तरह से कर सकता है। बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक है, ये याद रखिए, ये एम्फोटेरिक है। अगर इसके ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये अपने आप से बेस बनाता है, साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। अगर ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो अपने आप से बेस बनाता है, और अगर बेस के साथ रिएक्शन करता है तो अपने आप से एसिड बनाता है। अब देखिए, while rest of एलिमेंट के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड वो जो है वो क्या होते हैं, वो बेसिक होते हैं। इस तरह से ऑक्साइड, नाइट्राइड, क्लोराइड ऑफ ग्रुप 2 वो आयनिक होते हैं, while those of beryllium are covalent in nature। और अभी मैंने बता दिया आपको कि बेरिलियम की हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, लेकिन फिर ले लेता है, फिर दे देता है, फिर, तो इसमें एक किस्म की डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस होती है। कंपाउंड आयनिक है लेकिन डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस होता है। और ओनली बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल में ओनली बेरिलियम ऐसा एलिमेंट है जो एट अ टाइम वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर सकता है, जो कि नाइट्राइड बनाता है। रेस्ट ऑफ एलिमेंट इस तरह से नहीं कर सकते हैं। देखिए, तो ऑक्साइड, नाइट्राइड एंड क्लोराइड ऑफ ग्रुप 2 आर आयनिक, वो आयनिक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। व्हाइल दोज ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम के जो ऑक्साइड है, नाइट्राइड है, क्लोराइड है, वो कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, कोवेलेंट नेचर होते हैं क्योंकि उसकी हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से नेचर कोवेलेंट होता है इसके कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड वो मोर सॉल्युबल होते हैं एज कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड, इसलिए बेरिलियम के कंपाउंड जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ एलिमेंट के ऑक्साइड होता है, क्लोराइड, वो सॉल्युबल होते हैं इजीली। अब बेरिलियम नॉट इम्पार्ट फ्लेम कलर, ये देखिए बेरिलियम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसके साल्ट की फ्लेम कलर, इसमें इलेक्ट्रॉनों को एक्साइटेशन यानी इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल तक ले जाना और फिर लेके आना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसका अगर फ्लेम टेस्ट होता भी है तो वो विजिबल रेंज में नहीं होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि बेरिलियम के साल्ट की जो फ्लेम कलर होती है या ड्यूरिंग द फ्लेम टेस्ट, वो जो है वो इम्पार्ट नहीं करता है, देता नहीं है, उसका कलर नहीं होता है। व्हाइल रेस्ट ऑफ एलिमेंट के साल्ट का फ्लेम कलर होता है ड्यूरिंग द फ्लेम टेस्ट। अच्छा, ये भी हो गया। इसके बाद बेरिलियम डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। देखिए, बेरिलियम जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता है, और रेस्ट ऑफ एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाता है, इसीलिए बेरिलियम जो है वो एसिड के साथ उससे हाइड्रोजन नहीं निकाल सकता है, जबकि रेस्ट ऑफ एलिमेंट एसिड से हाइड्रोजन निकाल सकता है। किस तरह से? देखिए, ये आपके पास है बेरिलियम और ये HCl है, तो नो रिएक्शन। ये देखिए, इसकी आपके पास ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये कम है और हाइड्रोजन की ज्यादा है, लेकिन अगर इसकी जगह में आपके सामने सोडियम रख दूं तो सोडियम की ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो ये देखिए सोडियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व करेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। तो इसमें उस वजह से कि बेरिलियम नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड as observed in the rest of element in its group। इसके बाद पॉइंट नंबर 8, बेरिलियम ऑक्साइड
are not soluble in water. Beryllium oxide के मैंने अभी बता दिया not soluble in water while oxide of the rest of element and soluble, क्योंकि बेरिलियम ऑक्साइड में डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं और रेस्ट ऑफ एलिमेंट के ऑक्साइड में आयनिक कैरेक्टर होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल होते हैं और कोवेलेंट इतने सॉल्युबल नहीं होते हैं। इस तरह से आपके पास बेरिलियम रिएक्ट विद अल्कली यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ रिएक्शन कर सकता है, while रेस्ट ऑफ एलिमेंट के नॉट डू सो, वो इसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है। बेरिलियम के नाइट्राइड ऑफ बेरिलियम वो वोलेटाइल है। ये क्यों वोलेटाइल है? क्योंकि ये कोवेलेंट है और कोवेलेंट कंपाउंड ज्यादातर वोलेटाइल होते हैं, जबकि नाइट्राइड ऑफ रेस्ट ऑफ एलिमेंट आर नॉट वोलेटाइल, वो आयनिक होते हैं। ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्राइड वो आयनिक होते हैं, इसलिए वो नॉन वोलेटाइल होते हैं, और बेरिलियम के नाइट्राइड जो है वो कोवेलेंट होते हैं, इसलिए वो वोलेटाइल है। सो इस तरह से आपके पास जो लिथियम कार्बाइड है वो वाटर में डिकम्पोज होकर मीथेन गैस बनाता है, और रेस्ट ऑफ एलिमेंट के कार्बाइड जो है वो एसिटाइलिन बनाता है। सो दिस इज द टोटल स्टोरी about the peculiar behavior of beryllium. Thank you for watching these videos. Allah Hafiz.